नमस्ते, मेमन फास्ट न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वसईतील उमेळमाण येथे राहणाऱ्या 19 वर्षीय विवाहित महिलेनं गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना काल घडली। मात्र मृत महिलेच्या नातेवाईकांनी ही आत्महत्या नसून घातपात असल्याचा आरोप केला आहे। लग्न झाल्यापासून तिला हुंड्यासाठी आणि पैशांसाठी मारहाण केली जात होती। यापूर्वी देखील या महिलेनं आत्महत्येचा प्रयत्न केला असल्याचे तिच्या घरच्यांनी सांगितले। तसेच यावेळी त्यांनी नवरा आणि सासरच्यांना अटक व्हावी अशी मागणीही केली आहे। पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असली तरी नातेवाईकांच्या आरोपांनंतर आता पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत। सलीम जी, क्या हुआ आपकी बहन के साथ, क्या हुआ जानकारी दीजिए। जी सर, मैं जब दुकान पे था शाम के टाइम पे, तो इसका मतलब मेरे जीजा का फ़ोन आया मेरे पास। तो ये बोले कि मेरी साली मेरे को ऐसा उल्टा सुल्टा ऐसा कुछ बोली, मतलब तू क्यों मतलब अपनी बहन से बात क्यों नहीं करता, ये वो, जबकि ऐसा कुछ बोल ही नहीं थे वो। फिर उसके राह में डायरेक्ट वो बहन को मेरी फ़ोन किया, बोल रहे थे कि तू ऐसा मतलब बात छोटी छोटी बात या अम्मी को बता रही, बहन को बता, तेरी बहन होती कौन है मुझसे बोलने वाली, हाँ कि मैं तुझसे बात करूँ, हाँ तेरे को मैं छोड़ दूंगा, तेरे को मैं निकाल दूंगा, ऐसा मेरी बहन को टॉर्चर किया और धमकी दिया। ठीक है, फिर मेरे पास मेरी बहन का फ़ोन आया कि भाई मुझे ऐसी ऐसी धमकी मतलब दे रहे, मतलब एकदम मेरे ऊपर ये लोग प्रेशर कर रहे। हाँ, बोला ठीक है मैं आता हूँ, मेरी इतनी बात होगी उनसे, 9 बजे मेरी बात होगी, मैं आता हूँ। ठीक है, फिर जैसे मैं बोला ये आएगा ना काम पे से, मुझे फ़ोन करना, मैं आता हूँ। ये फिर मेरे पास इसका 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया था इसके मतलब जेट का, बोले कि तुम्हारी बहन को लेके जाओ। बोले ठीक है मैं आता हूँ। ये सब मेरे को पता नहीं था कि मतलब ये सब हो गया। मैं 10:30 बजे लेने को गया, उनका फ़ोन आया, उधर जाता हूँ तो मेरी बहन है नहीं। हाँ, उधर से मैं बच्चियों से मालूम पड़ता है कि तुम्हारी मतलब मैया को मतलब मामी को दवाखाने लेकर गए। किस परिस्थिति में दवाखाने लेके गए, क्या हुआ? वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था, वो पूरा लोगों ने गेम किया मेरे साथ। कहाँ पहुँचे थे आप? मैं जब मानिकपुर में पहुँचा ना, दुकान से अपने जब मानिकपुर पहुँचा ना मैं, तो उनके घर पे कोई भी नहीं था वहाँ पर, सिर्फ उनकी बहन थी और बहन का आदमी था। वो बोले कि सरकारी दवाखाना लेकर गए। ये क्यों लेके गए? कुछ नहीं बोले वो, डायरेक्ट वो ये बोले कि लेकर गए। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि फांसी लगाई कि कुछ ये हुआ कि कुछ, वो कुछ भी नहीं बोले, और इतना बोले कि वो सरकारी में लेके गए। डायरेक्ट हम लोग सरकारी गए। मैं सरकारी में दत्तानी पास नहीं पहुँच पाया, दत्तानी मॉल पास। उसको मैंने फ़ोन किया, मतलब कंफर्म किया नक्की वहीं है कि और कहीं है, तो उसका मतलब वो आ भी थे भाई। इसमें जीजा को फ़ोन किया, उसने भाई ने फ़ोन उठाया। वो बोलता है भाई किधर हो तुम? मतलब मैं गाड़ी पे हूँ, अम्मी साथ में। बोला हाँ अम्मी साथ में। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन इंतकाल हो गया। मुझे फ़ोन कभी आया 10:25 पे। ठीक है, दवाखाने में पहुँचता हूँ तो डॉक्टर मुझे स्टेटमेंट क्या देता है 10:41 पे ख़त्म हो गया। अब ये 16 मिनट का फ़र्क कहाँ से आ रहा है, ये भी मुझे जानना है। अच्छा, आपने समझ रहे? आपने भी जो मैं जब निकला ना घर से, जब मैं निकला, मुझे ये 16 मिनट का हिसाब दीजिए मुझे बस। नहीं, आपने भी जैसा कहा कि आपको ऐसा कहा गया, हाँ आपको ऐसा कहा गया कि उन्होंने कुछ अपने साथ ऐसा कर लिया। हाँ, तो जिस समय वो फंदे पे लटके हुए थे उनको उतारने के लिए पुलिस आई थी, ऐसी कुछ पूरी प्रक्रिया हुई? देखिए अगर मेरी बहन ने सुसाइड किया होगा तो उन लोगों का अथॉरिटी नहीं था निकालने का। ये लोग खुद बोल सकते तुम्हारी बहन ने ये किया, आके देखो तुम्हारा मैटर, समझे क्या? इन लोगों ने खुद उसको प्रेशर दिया, खुद किया, समझे, और खुद इन लोगों ने गेम खेला। वो मेडिकल में पढ़ता है ना वो लड़का, वो मेडिकल में काम करता है, उसने सब गेम खेला, समझे क्या? लड़की हमारी 9:30 बजे मर गई थी, तो ये 10 बजे फ़ोन करके बोलता है कि तुम्हारी बहन को लेके जाओ। ये गेम है कि नहीं है बताओ मुझे? 10-11 फुट का मतलब स्लैब है, बच्ची हमारी 5 फुट की है। हाँ, 2 फुट के टेबल पे खड़ा होकर वो बांधेगी क्या? हाँ, ये भाई हमारे, ये भाई खड़ा है, इसका हाथ पहुँच नहीं रहा था ऊपर, बच्ची का हाथ पहुँच रहा है। गांठ देखो कि तुम जर्जेट का दुपट्टा जो गांठ है, हाँ एकदम टाइट भी नहीं है। 10 किलो का नॉर्मल चीज़ भी खर्चो करो तो एकदम टाइट हो जाता वो, हाथ से गांठ खुल रही थी। तुम वीडियो में भी देखना, उसका वीडियो भी बनाया हम लोगों ने। तो आपको पूरा संदेह, पूरा डाउट है मुझे कि मेरी बच्ची को टॉर्चर किया है, इन लोगों का ही हाथ है। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का तो अभी तक हमको कोऑपरेट किया है, आगे भी हमको कोऑपरेट करे। हमें कैसे? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद असगर पठान और मैं लड़की का मामू हूँ। हमको 11:30 बजे खबर लगती है कि हमारी भाई फांसी हुई, और 11:30 बजे से खबर लगती है, हम लोग वहाँ से निकले। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि फांसी नहीं ली, उसको मार दिया गया और फिर लटकाया गया। जो बच्ची 5.5 फुट, मतलब 5 फुट की हाइट और 10.5 फुट का स्लैब, अच्छा खासा आपने ऐसा समझा 6 फुट का भी आदमी ऊपर हाथ नहीं टच कर पा रहा है उस स्लैब को, और वो बच्ची ने कपड़ा डाल के फांसी भी ले ली, और फांसी ली जारजेट के कपड़े से, तो उसके निशान आना चाहिए, एक खाली वायर का निशान नहीं आना चाहिए। रस्सी और दुपट्टे में फांसी लेने में बहुत फ़र्क है।
पहला तो ये, और दूसरी बात ये कि हमारे भांजे को 8:44 पे हमारे भांजे ने बहन को कॉल किया, बहन क्या है, क्या मामला हुआ, तो उसने बताया कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे लेकर जा। जो लड़की अपनी जान की भीख मांग रही है अपने भाई के पास कि मुझे लेकर जा, ये लोग मार डालेंगे। और वो लड़की 9:53 पे इसका हस्बैंड का उसका फ़ोन आता है भांजे के पास कि उसने फांसी ले ली, उसने फांसी ले ली, और 9:53 पे वो मर चुकी थी, मुझे ऐसा लगता है। अब मर चुकी नहीं थी, इन लोगों ने मारा है। उसकी नंद है उसमें, उसका नंदोई है, उसका देवर है और वो खुद है। उसका जेठ जो है वो हमको 10 बजे कॉल करता है हमारे भांजे को और बोलता है तुम्हें तेरी बहन को लेके जा। 9:53 पे तुम बोल रहे हो हॉस्पिटल में, और 10 बजे को कॉल करके बोल रहे हैं लेकर जा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको मालूम था आप पहले से मार चुके हो उसको, और डॉक्टर हमको दे रहा है 10:41 पे कि आपकी बेटी का जो हार्ट बंद हुआ है 10:41। मतलब 1-1.25 घंटे का क्या खेल है ये? पहला विषय तो ये। और इसको 10:25 पे कॉल करके बताया जा रहा है कि तुम्हारी बहन मर गई, इंतकाल हो गया। हमारी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, और पुलिस वालों से हमको ये खासकर पवार साहब से ये उम्मीद रखता हूँ मैं कि वो हमको इंसाफ दिलाए। बच्ची का नाम क्या था, उम्र कितनी थी, शादी को कितना समय हुआ? बच्ची का नाम सानिया इकरार खान था शादी से पहले। शादी के बाद सानिया शोएब खान। बच्ची की उम्र थी 19 साल और 5 महीने समथिंग।